गाइस, अगर हम नकली चीजें बनाने के बारे में बात करने जाए तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है चाइना। और हम ये भी जानते हैं कि चाइना सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अगर इलेक्ट्रिकल चीजों की बात की जाए और इनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में ही की जाती है। और चाइना के बारे में और एक बात बहुत फेमस है, वो बात ये है कि चाइना में टेबल और चेयर को छोड़ के हर शार्प पैर वाली जानदार चीजों को खाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चाइना से जुड़ी कुछ अनोखे बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। स्वागत है सबको जेके मोटिवेशन में। आइए शुरू करते हैं। चाइना के पास सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है और यूनाइटेड स्टेट के बाद चाइना ही है जो आर्म फोर्सेस के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं, जो कि करीब 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। चाइना की आर्मी अपनी सख्त ट्रेनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ट्रेनिंग के बाद हर एक सोल्जर की कॉलर पर पिन लगाया जाता है। ऐसा करने का कारण ये है क्योंकि उनकी गर्दन हमेशा सीधी रहे और ये हमेशा अनुशासन में खड़े रहे। सिर्फ इंसान ही नहीं, अपनी आर्मी में कुत्ते, बंदर, कबूतर को भी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तक कि चाइना ने 10,000 कबूतर को मैसेंजर के काम करने का ट्रेनिंग दी है, क्योंकि अगर भविष्य में इनकी मॉडर्न टेक्निकल अगर नष्ट हो जाती है तो ये कबूतर के जरिए एक ही जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा सके। बढ़ती आबादी समस्या को देखते हुए एक बच्चा पैदा करने का अनुमति सरकार की तरफ से दिया गया है और एक से ज्यादा बच्चा पैदा करना कानूनन जुर्म माना जाता है। चाइना में आज भी 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुफाओं में अपना जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कुछ गुफाओं को तो इनकी खूबसूरती के चलते होटल्स और रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है और पूरी दुनिया में काफी मशहूर भी है। चाइना ही दुनिया का ऐसा एक लौटा देश है जहाँ के लोग हर जानदार चीजों को खा लेती है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो या फिर कॉकरोच, चूहे, तरह तरह के कीड़े क्यों ना हो। और इसी के चलते हर साल जून के महीने में चाइना में एक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में 10,000 से भी ज्यादा कुत्तों को मारकर उनकी मीट को अच्छे से खाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा कुत्तों को मारकर भोजन के तौर पर खाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, उनकी लिस्ट में बिल्लियां भी शामिल है। इसी कारण चाइना में हर साल 40 लाख से भी ज्यादा बिल्लियों को भोजन के तौर पर खाया जाता है। वैसे भी चाइना में न ही क्रिसमस का फेस्टिवल मनाया जाता है, न ही दीपावली मनाया जाता है। बावजूद इसकी दुनिया की 85% आर्टिफिशियल क्रिसमस चीज, 70% दीपावली में जलने वाली आर्टिफिशियल लाइट चाइना में बनाया जाता है। चाइना की बात करें और ग्रेट फॉल ऑफ चाइना की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसको बनाने का काम 475 बीसी में शुरू किया था और इसकी निर्माण कार्य 16वीं सदी तक चलता रहा। इस विशाल दीवार को बनाने का मूल उद्देश्य यही था, चाइना को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 1211 में चंगेज खान इस दीवार को तोड़कर चाइना में घुसने के लिए सफल हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस दीवार की कुल लंबाई 8,851 किलोमीटर आसपास मानी जाती है। सच में काफी बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ये दीवार इंसानों द्वारा निर्माण किया गया सबसे विशाल अजूबा है और इस दीवार को दुनिया में 7 अजूबों में शामिल किया गया है। हमने कई बार ये सुना है और कई लोग मानते भी है। ग्रेट फॉल ऑफ चाइना को स्पेस से भी कहा जाता है और ये बात बिल्कुल भी गलत है। और इस बात की पुष्टि चांद पे पहली बार कदम रखने वाले इंसान नील आर्मस्ट्रांग ने धरती पर वापस आने के बाद कही थी। आपने अक्सर कई फोटो, वीडियो क्लिप्स में चाइना के लोगों को मास्क पहने हुए देखा होगा। इसका कारण ये है चाइना के खतरनाक पोल्यूशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चाइना ही पूरे दुनिया की कुल पोल्यूशन का 30% पोल्यूशन फैलाता है। इस बात का अंदाजा इसी बात पे लगाया जाता है कि चाइना की कैपिटल बीजिंग में एक दिन तक खुली हवा में सांस लेना मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने जितना है। तो जरा सोचिए यहाँ की हवा इंसान को कितने नुकसान पहुँचाती होगी। और चाइना के बारे में अगला फैक्ट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चाइना में 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पूरी तरह से बैन है और यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर कई नजर रखते हैं। कोई भी शख्स गवर्नमेंट की अगेंस्ट कोई भी बातें, अगर कोई भी चीज शेयर करते हैं, उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। बढ़ती आबादी के कारण चाइना में पिछले कुछ सालों से कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से ग्रो कर चुका है। चाइना में ऑन एवरेज हर 5 दिन में एक ऊंचा बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक चाइना ने 2003 से लेके 2011 तक सीमेंट का इस्तेमाल इस इमारतों को बनाने में किए हैं। इतना अमेरिका जैसा देश 20वीं सदी में भी नहीं कर पाया है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकता है चाइना में कंस्ट्रक्शन का काम कितनी तेजी से किया जाता है। और चाइना में और एक अनोखा नियम है और इसे सुन के आपको थोड़ा हंसी भी आएगी और थोड़ा गुस्सा भी। चाइना
में अगर कोई अमीर आदमी कोई क्राइम करते हैं, उससे ये हक दिया गया है वो खुद के बदले किसी और को अपना सजा काटने के लिए जेल भी भेज सकते हैं। चाइना की लैंग्वेज, जिसे हम मैंडरिन कहते हैं, भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी नंबर पर है इंग्लिश और तीसरी नंबर पर है हमारे देश की सबसे प्यारा हिंदी भाषा। कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि आइसक्रीम की खोज चाइना में ही की गई थी और कई लोगों का ये भी मानना है कि फुटबॉल की भी खोज चाइना में ही हुई थी। अब आते हैं हमारा पहली बात पर, यानी कि नकली चीजों की प्रोडक्शन पर। चाइना एक ऐसा देश है, हर नकली चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ तक कि चावल भी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चाइना में नकली राइस भी बनाया जाता है, जिसे प्लास्टिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। और इस राइस को शकरकंद, आलू, सिंथेटिक रेजिन को मिलाकर बनाया जाता है और हम इंसानों के लिए ये राइस बहुत घातक होती है। फिर भी इस राइस को चाइना की मार्केट पे खुलेआम बेचा जाता है। तो दोस्तों, ये थी चाइना के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। वैसे भी तो पूरी दुनिया अभी चाइना से फैली एक वायरस से जूझ रही है। कई लोगों का मानना है कि यही साजिश चाइना की ही है, इसके पीछे छुपी हुई राज को किसी को नहीं पता। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया बहुत जल्द इस वायरस को काबू कर ले, ताकि हम फिर से अपना आम जिंदगी जी सके। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, जितना हो सके चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट नकली होता है और ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।